कार्यक्रम को लेकर के कल लॉन्चिंग करी और उसमें बहुत अच्छी संख्या में काफ़ी भीड़ रही और बहुत ही सफल आयोजन हमारा रहा। जिस तरीके से जन आक्रोश यात्रा पिछले 3 महीने पहले हम लोगों ने की थी, उसी के सेकंड पार्ट के रूप में आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सरकार के फेलियर को लेकर के 4.5 साल होने को आए हैं और कांग्रेस की सरकार ने जनता के साथ जो सलावा किया, जो धोखा किया, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, उस सारे मुद्दों को लेकर के अब जनता के बीच में 16 तारीख से लगाकर 1 तारीख तक, 30 तारीख तक, 31 अगस्त तक और 1 तारीख को हमारा जयपुर में बहुत बड़ी संख्या में 5 लाख लोगों के साथ में हम जयपुर को चारों तरफ से घेर करके इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता के सैलाब के रूप में हम जयपुर में इसका आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन के कार्यक्रम में कल जैसा कि आपने देखा, नड्डा जी ने जयपुर में लॉन्चिंग की और आज सभी 32 प्रशासनिक जिलों में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद में कंटिन्यूज हमारे 31 तारीख तक जो कार्यक्रम चलेंगे, उसमें ग्राम पंचायतों पे चौपाल, मंडल स्तर पर धरना, नई सहीगा राजस्थान की प्रत्येक नगर निगम में और शहर में, कस्बों में 1 किलोमीटर की पदयात्रा और 2-3 स्थानों पर मोटरसाइकिल रैली के रूप में हमारा कार्यक्रम रहेगा। और हर बूथ पर हम कम से कम 100 घरों तक पहुंचेंगे और ये फेल कार्ड, हमारे 50 लाख फेल कार्ड हम बांटेंगे। उसके बाद में नई सहीगा राजस्थान कार्यक्रम को लेकर के उसकी पूर्णावती 1 अगस्त को जयपुर में होगी। अब जिस तरीके से आप सब देख ही रहे हैं, हम सब उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, हम सब देख रहे हैं कि कल ही परसों ही इस सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री जो इनके घुमंतु बोर्ड के चेयरमैन जो रहे हैं, उन्होंने 18.5 लाख की रिश्वत का आपने देखा डीसीबी में पकड़े गए। आरपीएस के इनके बोर्ड के मेंबर और यहाँ तक बाबूलाल जी कटारा तक, तो भ्रष्टाचार में इस सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इनके खुद के मंत्री कहते हैं कि 50% भ्रष्टाचार है और हम सब यहाँ देख रहे हैं कि 50% बिना पैसे की कुछ भी नहीं होता। टेंडर हो, चाहे कोई भी विकास के कार्य हो और भी कुछ भी काम हो, तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा जो जनता के साथ में इन्होंने चलावा किया भ्रष्टाचार के रूप में, इनका हर मुख्यमंत्री से लगाकर हर विधायक और हर जो इनका हारा हुआ विधायक, सब जगह इनकी हफ्ता वसूली चालू है और जनता के पैसे को लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरा मुद्दा जो है हमारा पेपर लीक का, आपने देखा होगा कि पेपर लीक की जब बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कभी एकाध पेपर लीक यूपी में हो गया तो उसको लेकर के दूसरी जगह डालते हैं। आपके 16 पेपर लीक हो गए, 16 पेपर लीक में अभी तक तो किसी को आपने सख्त सजा दी नहीं, तो 16 पेपर युवाओं के साथ कितना कुठाराघात किया, पेपर लीक का मुद्दा होगा। उसके बाद में महिलाओं के साथ जो बलात्कार है उसमें राजस्थान पहले नंबर। आज हमारा जो प्रदेश है सबसे परंपरा वाला प्रदेश और सबसे मर्यादित प्रदेश था। राजस्थान की जो इमेज है पूरे भारत में बहुत ही एक अच्छे भले और मर्यादित प्रदेश की थी, उसमें बलात्कार में नंबर 1 हमको बना दिया। तो राजस्थान का बहुत ही बड़ा महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, राजस्थान का नाम खराब कर दिया इन्होंने। दलित अत्याचार में नंबर 1। ये कहते हैं कि हम दलितों के सबसे ज़्यादा वोट लेते हैं, लेकिन दलितों के जब इनकी सरकार होती है तो दलितों के ज़्यादा अत्याचार में नंबर 1 आते हैं पूरे हिंदुस्तान में। किसानों की कर्ज माफी, आप सबको भी दिखते, किसानों की कर्ज माफी। जालोर में राहुल गांधी जी आए और इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ। आप सबने देखा होगा 19,000 किसानों की जमीन नीलाम होगी और कई किसानों ने तो आत्महत्या भी कर ली है। तो किसान, महिला, दलित और अपराध, आप सबने देखा होगा कि अपराध जो है वो इस सरकार में 10 लाख से ज़्यादा मुकदमे
5.5 साल में मुझे लगता है इससे ज़्यादा इस राजस्थान को अपराधिस्तान इन्होंने बना दिया है। आसपास के जो अपराधी हैं, गैंगवार हैं, वो जब यूपी में उनको मार पड़ती है, यूपी से उनको भगाते हैं, तब आकर के राजस्थान में शरण लेते हैं। हम सबने देखा होगा कि 4.5 साल पहले राजस्थान एक शांति प्रिय स्टेट हुआ करता था। आज की तारीख में राजस्थान को एक अपराधिस्तान इन्होंने बना दिया। गैंगवार बढ़ गए हैं और सांप्रदायिक दंगे, आप सबने देखा होगा कि सांप्रदायिक दंगों की स्थिति क्या है, चाहे वो करौली हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे हमारे उदयपुर में कन्हैयालाल जी की जो गला काट करके हत्या, ऐसा हमने कल्पना भी नहीं की थी कि राजस्थान जैसे, यहाँ जब दूसरे प्रदेश से IAS IPS आते थे कि यार आपका तो बहुत शांत प्रदेश है, ऐसा वो लोग कहते थे। उस शांत प्रदेश को इन्होंने अराजकता की स्थिति में डाल दिया है और तालिबानी स्थिति आज की स्थिति में हमारे प्रदेश की हो गई है। प्रदेश के हर शहर में बेरोजगार बढ़ रहे हैं। इस सरकार ने भ्रष्टाचार खुलेआम कर दिया है। अब आप सब देखिए, इस सरकार ने जब भी कोई मुसीबत होती है तो इस सरकार के मुखिया या तो पैरों में लगा देते हैं, पैर घायल कर देते हैं, कभी कोरोना को लेकर के 2-2 महीने बंद रहते हैं। इस सरकार के जितने भी फेल्योर हैं, उन फेल्योर को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को जगाने का काम हम करेंगे। जनता इनसे पीड़ित हो चुकी है, चारों तरफ अफरा तफरी मची है, कोई जनता के लिए काम करने को तैयार नहीं है, केवल इनको अपनी सरकार की पड़ी, अपनी कुर्सी की पड़ी है। तो जिस तरीके का भ्रष्टाचार और प्रशासन फेल्योर जो इनका है, शासन नाम की कोई चीज नहीं है, कुशासन ही कुशासन है। तो जनता के साथ में ये छलावा है, इस छलावे को लेकर के किसानों के साथ में जो धोखा हुआ, हम सब देखते हैं कि बाजरे में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बाजरे की पैदावार हमारे यहाँ होती है, लेकिन बाजरे को MSP पे खरीदते नहीं है, लगाते नहीं है मंडियों में। केंद्र सरकार बाजरा जब लेने को तैयार है, MSP उसकी तय है, तो आपको केवल मंडियों में खरीदने के लिए आपको तो कांटे लगाने, वो भी इनको करना नहीं है, क्योंकि केंद्र की सरकार खरीद रही है, इसके लिए केंद्र से खुश हो जाएंगे किसान। अब मुआवजे की बात है, इतना जब ओलावृष्टि होती है या और भी फसल का खराबा होता है, शीतलहर चलती है, तो किसी भी आप 4.5 साल में देखो किसान को एक भी फसल का मुआवजा इन्होंने दिया नहीं है। 5 साल में किसानों की बिजली की बात करेंगे तो बिजली के अंदर भी इन्होंने बिल्कुल भी किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है। कितनी बार तो बिजली का बिल बढ़ाया किसानों के साथ। अभी 2000 यूनिट इन्होंने फ्री का कह करके उस पर एक बैरियर लगा दिया कि जो 15 HP से ऊपर के मोटर हैं उनके ऊपर नहीं लगेगा। तो उसमें तो मैक्सिमम अपने यहाँ तो सब नीचे पानी है, तो ऊपर का पानी है नहीं। तो ये किसानों के साथ एकदम धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। तो ये किसानों के साथ जो धोखा है, इसको लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। अब लंपी की बीमारी आई, आप सबने देखा होगा, आप सबके आशीर्वाद से हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी गायों के लिए किया, हम सब ने भी किया, हर समाज ने किया। जालोर जिले में प्रशासन नाम की चीज कहाँ थी, आप मुझे बताओ। लंपी की बीमारी में के अंदर की जब दवाई आई तो उनके पास स्टाफ नहीं था उस दवाई को वितरण करने के लिए और चारे के लिए। लंपी में कितनी गाय मरी, उनका मुआवजा नहीं दिया, लाखों गाय मरी, उनको 40,000 गाय को मुआवजा देकर के ये डूब गए। तो किसानों के साथ हर चीज में इन्होंने ये धोखा देने का काम किया है। उसके बाद में दलित अत्याचार की बात आई गई है, भ्रष्टाचार खुलेआम है। पेपर लीक में आपने देखा होगा, पेपर लीक में इन्होंने खानापूर्ति की है। बड़ी मछली अभी भी हम कहते हैं कि इसमें मंत्री भी इनके इन्वॉल्व हो गए और हमारा तो ये आरोप है कि ये इनके पैसा लूटने का काम इनको ऊपर से दिल्ली तक के इनके केंद्रीय नेतृत्व तक, राजीव गांधी जो केंद्र था वहां का जो कर्मचारी है वो उसके अंदर लिप्त था। और इनके जो सचिवालय के अंदर सोना और 2 करोड़ रुपए, इससे ज्यादा शर्म की बात, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। इस सरकार के फेल्योर जो है, खूब सारे फेल्योर, उस फेल्योर को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और आप सब मीडिया के बंधु हैं, आप सबको पता ही है कि जिस तरीके की अभी घटनाएं हुई, इसमें बालोतरा में हुई और अभी कल परसों एक नादौती की घटना हुई, बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसको गोली मारी और फिर एसिड मार के हत्या करके कुएं में सब फेंका। और सरकार नाम की कोई चीज नहीं। 2 दिन पहले आपने देखा भरतपुर के अंदर खुलेआम पुलिस ने उसको अपराधी को लेके जा रही थी और अपराधी को बस के अंदर उसको हथकड़ी पहना के बिठा दिया और पुलिस
बातें करती रही, और उसने बेचारे ने चिंता की कि मेरी हत्या हो जाएगी, और खुलेआम आकर के उसकी हत्या हो जाती है। इससे ज़्यादा इस राजस्थान को अपराधिस्तान बनाने में, भ्रष्टाचार बढ़ाने में, जिस तरीके से लूट खसोट का काम किया, उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। मैं आप सब मीडिया बंधु बता रहे, इसके लिए अभी हमारे आगे संबोधित करेंगे जिलाध्यक्ष जी।